छुट्टियां हैं तो मौका मिला खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताने का। एनआरआई लाइफ की शुरुआत हुई थी मेरे पहले वीडियो से जो मैंने 1 साल पहले डाला था ऑन माय की रीजंस ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया। और पिछले 1.5 साल में सच कहूँ फ्रेंड्स तो बहुत कुछ हुआ। तो आज अगर कोई मुझसे पूछे कि अमित तुझे आज ओवरऑल इंडिया में कैसा लग रहा है, बिल्कुल ऑनेस्टली और बिल्कुल अनफिल्टर्ड, तो जो थॉट मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है ना फ्रेंड्स, वो है आई एम एट पीस। तो फिर मैं खुद से पूछता हूँ कि मेरे मन में यही थॉट क्यों आया? Why not something else like nervousness या fear या happiness या satisfaction या gratitude? क्यों मेरे मन में आया कि अमित तेरा मन शांत है? तो इसी इनर पीस के रीजंस को आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस वीडियो में। सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते वक्त मन में ऐसे भी बहुत सारे थॉट्स आए जो शायद ही मैंने कभी किसी को, इनफैक्ट अपनी वाइफ को साथ भी ओपनली शेयर करे होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, शायद आज का वीडियो हम सबको कुछ नया दिखा जाए। फ्रेंड्स, जब आज से 1.5 साल पहले मैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों को इंडिया लाया था, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था। मेरी फैमिली मेरे कहने पर, मुझ पे भरोसा करके ये फैसला ले तो रहे थे, पर सच ये है कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा था ये तो मैं भी नहीं जानता था। तो नर्वस तो हम चारों थे, पर मेरे मन में जो एक एक्स्ट्रा चीज थी ना, वो थी जिम्मेदारी। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये मूव सक्सेसफुल हो, बच्चों का, फैमिली का, सबका मन लगे और हम धीरे धीरे इंडिया में अच्छे से सेटल हो जाए। क्योंकि डर ये लगता था कि अगर कहीं बच्चे सेटल नहीं हुए, अगर कहीं हम सेटल नहीं हुए तो होगा क्या, क्योंकि मेरे पास कोई प्लान भी तो है नहीं और मुझे सारी चीजें करनी भी हैं, इसी डर के साथ करनी है और ये जानते हुए करनी है कि डर तो उनको भी लगता होगा। और ये सब अंदर ही अंदर जानते हुए मुझे बैलेंस भी करना था और इस जिम्मेदारी को पूरा भी करना था कि सबका मन लगे। बट फ्रेंड्स, आज जेन्युइनली मैं अपने बच्चों के चेहरे पे वही खुशी, वही सेटिस्फैक्शन, वही कहें तो बचपने का एटीट्यूड देख रहा हूँ जो मैं उनको यूएस में देखता था। बेपरवाह जिंदगी जीना, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना, उनके दोस्तों का वीकेंड है तो धड़धड़ाते हुए घर में आ जाना, जब मन किया अपनी फ्रेंड की मम्मी के यहाँ लंच या डिनर कर लेना। वही सब चीजें जो एक बचपन को अच्छे से डिफाइन करती हैं, मैं अपने बच्चों को करते आज देख पा रहा हूँ और शायद इसीलिए आई एम एट पीस। फ्रेंड्स, जो दूसरा रीजन मेरे मन में आता है अबाउट बीइंग एट पीस इज वन ऑफ द मेन रीजन जिसके लिए मैं इंडिया वापस आया था। मैं ये सोचता था कि क्या मैं सारी जिंदगी बस कमाता ही रहूंगा, क्योंकि जरूरतों की कोई अपर लिमिट तो वैसे भी है नहीं। मेरी फैमिली जो इंडिया में है उनको भी मेरी जरूरत है। मेरे पेरेंट्स जो कभी खुद से नहीं बोलेंगे बट चाहते तो वो भी यही है कि उनके बच्चे उनके साथ रहें, पास रहें, और हमसे ज्यादा मिस तो वो कर ही रहे हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को। पर सच में फ्रेंड्स, ये नहीं पता था कि क्या ये सिर्फ एक सोच है या इंडिया जाके सच में जब मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी पड़ेगी तो मैं कैसा फील करूंगा। विल आई लाइक इट और विल आई हेट इट? व्हाट इफ आई स्टार्ट फीलिंग कि मैं कहाँ फंस गया यार। पर हुआ ये फ्रेंड्स कि जरूरत पड़ती है, पेरेंट्स को, सबको जरूरत तो पड़ती है। और पिछले 1.5 साल में भी छोटी और बड़ी दोनों चीजों के लिए जरूरत तो पड़ी है। और मैं सच में इतना खुश हूँ कि उस वक्त मैं यहाँ था, क्योंकि कितनी बार तो ये छोटी छोटी बातें आप तक या हम तक पहुँचती भी नहीं थी। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी 3-4 हफ्ते पहले एक क्लोज फैमिली मेंबर की शादी का इनवाइट था मेरे पापा को, और बाई चांस उनकी तबीयत बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड हो गई ज्यादा खराब, तो वो जा नहीं सकते थे। तो उनका फोन आया मुझको कि बेटा मैं जा नहीं पाऊंगा और इम्पोर्टेंट है, तो क्या तू मेरी जगह चला जाएगा? ऑब्वियसली मैं गया और बहुत खुशी खुशी गया और एंजॉय भी किया, बट इम्पोर्टेंट मेरा जाना नहीं था। बात यह कि उनके वो कहने से कि क्या तू चला जाएगा से मुझे ये लगा कि सालों से पापा ने कभी ऐसा कहा ही नहीं है, बिकॉज हम यहाँ रहते ही नहीं है, वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। और ऐसा तो है नहीं कि उनको आज से पहले ऐसा कभी देखने को नहीं रहा होगा या उनको जरूरत नहीं पड़ी होगी। और वो जो गिल्ट होता है ना ऑफ नॉट बीइंग प्रेजेंट एट द राइट टाइम, वो गिल्ट एक एनआरआई ही समझ सकता है। और फ्रेंड्स, अब कोई मुझसे पूछे भी ना कि क्या तू इस सेटिस्फैक्शन को किसी और चीज से ट्रेड करेगा, तो मैं कहूंगा ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकता। आई एम डन विद दैट फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग अराउंड व्हेन आई शुड हैव बीन। इसीलिए भी आई एम एट पीस। फ्रेंड्स, एनआरआई लाइफ एक कोशिश है ऑफ शोइंग यू द ट्रू पिक्चर ऑफ लिविंग इन इंडिया और अब्रॉड। ना ये रिटर्न टू इंडिया का प्रीचिंग ग्रुप है और ना ही हमारा ये मानना। अगर आपको भी क्लैरिटी चाहिए, आप इस मिशन में बिलीव करते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िए। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल ऑफ एनआरआई लाइफ, बिकॉज दैट स्मॉल एक्शन ऑफ सब्सक्राइब, लाइक या हाइप
gives us a lot of confidence, a lot of strength. चलिए आगे बढ़ते हैं। मन में पीस कहाँ से आता है, चलिए देखते हैं। एक और चीज जो मेरे मन में एक भारी बोझ था, जो फ्रेंड्स मैंने एक्चुअली शायद ही आज तक किसी से शेयर भी की हो, इनफैक्ट अपनी वाइफ से भी कभी शेयर की हो, वो ये था कि जब मैं यूएस में था और इंडिया वापस आने की प्लान कर रहा था, तो मुझे लगता था कि जा तो मैं रहूं, लेकिन तब क्या होगा जब मेरे बच्चे अपने यूएस के रिलेटिव्स या यूएस के फ्रेंड्स को देखेंगे, वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, वो क्या अपॉर्चुनिटीज पा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो क्या उनको कहीं ये तो नहीं लगेगा कि वी आर लेफ्ट आउट, वी हैव समथिंग लेस इन लाइफ। क्योंकि एज अ फादर या मतलब हम एज पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही करते हैं। मेरा फियर ये था कि अगर उनको ऐसा लगा तो उस फीलिंग को मैं काउंटर कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। बट फ्रेंड्स, आज इस बात को लेके मेरा एक्सपीरियंस इंडिया में बिल्कुल डिफरेंट रहा। एक्चुअली हर कंट्रीज के अपने प्रोज हैं और अपने कॉन्स हैं। आप जहाँ रहते हो दोनों का ही पैकेज आपको साथ में मिलेगा। इंडिया में भी कॉन्स हैं, लेकिन जैसे हम अमेरिका में प्रोज एंजॉय करते थे और कॉन्स इग्नोर, वैसे ही आज इंडिया में हम प्रोज एंजॉय कर रहे हैं एंड कॉन्स को हम उतनी तवज्जो नहीं देते। और दूसरा, जैसे यूएसए में बेसिक लाइफ सबके पास होती थी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीट, एयर कंडीशनिंग। इंडिया में इफ यू कैन अफोर्ड तो वो बेसिक लग्जरी सबके पास है, तो वहां पे गैप नहीं आया। बच्चों के लिए लाइफस्टाइल वाइज बहुत ज्यादा गैप नहीं हुआ। जैसे वहां पे घर में बैकयार्ड था, वैसे यहाँ पे सोसाइटी में अपना पार्क है, जो कि एक्चुअली उससे बड़ा ही है, फैसिलिटीज भी उससे ज्यादा ही है। तो वो जो मेरा डर था कि क्या मेरे बच्चे कंपेयर करके कभी ये सोचेंगे दैट वी आर एट अ डिसएडवांटेज और उसको मैं कैसे फील करूंगा, वो मुझे लगता है कि आज मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा डर बिल्कुल भी नहीं है। वो कभी भी ऐसा फील नहीं करते एंड दैट इज अ वेरी बिग रीजन दैट गिव्स मी इनर पीस। बिकॉज अगर वो नहीं होता ना फ्रेंड्स, तो मैं एज अ फादर कैसे खुद को माफ करता या क्या सोचता। और जो फोर्थ रीजन है ना फ्रेंड्स, वो मैं आपको बहुत दिल से शेयर करता हूँ। जब हम यूएस में थे तो 12 साल में से ना, अगर मैं आवर्स में काउंट करूं तो कम से कम भी 1 साल तो हमने यही डिस्कशंस में लगा दिया होगा कि आने वाले कल का क्या, वीजा का क्या होगा, स्टैंपिंग का क्या होगा, पेपर वर्क कैसे करेंगे, फ्लाइट टिकट कब कराएं, किसका वीजा कब एक्सपायर हो रहा है, पासपोर्ट रिन्यू कराने, आज H1B रूल चेंज हो गया, आज कोई और दिक्कत आ गई, अरे हमें नहीं तो किसी और को आ गई। मतलब इन काइंड ऑफ बेसलेस कॉन्वर्सेशंस के अराउंड, और अभी तो बहुत सारी ऐसी हैं जो मैंने कवर भी नहीं की। फॉर एग्जाम्पल जॉब, वो हम करियर में ग्रो करने के लिए 10 बार सोचने लगते हैं। एनीवेज, तो यूएस में डिस्कशन यूज्ड टू बी अराउंड पास्ट अलॉट, पीछे की तरफ हम ज्यादा देखते थे। वहीं इंडिया में ऑब्वियसली ये सब चीजें तो हमने जीरो कर दी, खत्म कर दी। तो अब किस चीज पे बात करते हैं? अब हम बात करते हैं आने वाले कल के बारे में। प्लानिंग करते हैं कि 5 साल बाद हम क्या करेंगे। अच्छा, अगर दिक्कत की भी बात करते हैं तो उसके भी सॉल्यूशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, यूएस में दिक्कत की बात कर रहे थे तो सॉल्यूशन तो पता नहीं था, लेकिन यहाँ अगर दिक्कत की बात करें, फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन हो गया या बच्चों का करियर या उनका फ्यूचर हो गया, तो हम एटलीस्ट ये प्लान तो कर पा रहे हैं कि आने वाले सालों में हम क्या करने वाले हैं इस चीज को एड्रेस करने के लिए। तो मैं ओवरऑल ये जो देख रहा हूँ ना कि वहां हम पीछे की तरफ ज्यादा देख रहे थे, यहाँ हम आगे की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, और उस वजह से लाइफ में एक कंफर्ट आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है और एक सेंस आता है कि लाइफ इज इन योर कंट्रोल। एंड फ्रेंड्स, डोंट यू थिंक that it's a beautiful thing to not get stuck in the past and be optimistic and hopeful about the future, to be able to do something relevant and meaningful जो हम करना चाहते हैं। इसी तरह हमारी भी बहुत सारे सपनों की लिस्ट है और धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे उनको पूरा भी करें और आपके साथ शेयर भी करें। देखिए आगे क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आई होप आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा एंड यू विल शेयर योर ऑनेस्ट थॉट्स अबाउट इट इन द कमेंट्स। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए एंड सब्सक्राइब टू NRI लाइफ। नमस्ते।